जनवरी की शुरुआत ही हुई थी। हवा इतनी तेज थी मानो धार वाली छुरी की तरह चेहरे को काट रही हो। पेड़ों पर जमा बर्फ की मोटी परतें हर झोंके के साथ चरमराती और ऐसा लगता मानो ठंड ने पूरा गांव निगल लिया हो। गांव वाले दहशत में थे। हर घर में लोग चूल्हे के पास बैठे कांप रहे थे। अरे भाई, ऐसी ठंड तो मैंने अपनी उम्र भर में नहीं देखी। बूढ़े मोहनलाल खांसते हुए बोले। उनके पास खड़ा रघु बोला, हाँ चाचा, इस बार तो आसमान भी बेदर्द बन गया है। लगता है जैसे ऊपर से बर्फ बरस नहीं रही, मौत बरस रही हो। इस गांव में एक मेहनती लेकिन गरीब आदमी रहता था, हरिराम। उसका घर मिट्टी और लकड़ी का बना था, जिसकी छत कहीं से टूटी हुई थी। उसकी पत्नी और उनका छोटा बेटा मोहन ठंड से ठिठुर रहे थे। हरिराम शाम को घर लौटा तो सरला ने चिंता भरी आवाज में कहा, आप कहाँ रह गए थे? देखिए, मोहन की उंगलियां नीली पड़ रही हैं। आग जलाने के लिए लकड़ी भी खत्म है। हरिराम ने गहरी सांस ली। सरला, मैं क्या करूं? जंगल में लकड़ियां अब मिलती ही नहीं। गांव का सेठ और उसका दल सब लकड़ियां पहले ही काट ले गया है। वो कहता है कि लकड़ी चाहिए तो ऊंचे दाम दो। सरला के चेहरे पर घबराहट उतर आई। पर हम इतने पैसे कहाँ से लाएं? ठंड तो जान ले लेगी हरिराम। उस रात हरिराम ने बेटे को अपनी गोद में सुलाया। ठंड इतनी तीखी थी कि उसकी सांसें धुंध में बदल रही थी। वह जानता था कि कुछ किया नहीं तो यह रात मोहन की आखिरी रात भी हो सकती है। अगली सुबह हरिराम जल्दी उठा और कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चला। रास्ते भर ठंडी हवा उसे धक्का देती रही। पैर सुन्न हो रहे थे, पर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। जब वह जंगल पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां पहले सूखी लकड़ियों के ढेर होते थे, वहां सिर्फ खाली जमीन बची थी। एक भी लकड़ी नहीं, एक भी टहनी नहीं, सब कट चुका था। हरिराम वहीं जमीन पर बैठ गया। आंखों में दर्द और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। हे भगवान, अब क्या करूं? मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मैं उन्हें कैसे बचाऊं? इसी बीच गांव का एक लड़का दौड़ता हुआ आया। हरिराम काका, सुना आपने? सेठ ने सारी लकड़ियां अपने गोदाम में जमा कर ली है। सुबह से लोग लाइन लगाकर लकड़ियां खरीद रहे हैं, लेकिन कीमत इतनी ज्यादा कि कोई खरीद ही नहीं सकता। हरिराम का दिल बैठ गया। वह कुल्हाड़ी सहारा बनाकर खड़ा हुआ और घर की ओर लौट पड़ा। घर पहुंचते ही सरला ने पूछा, क्या हुआ जी? लकड़ी मिली? हरिराम ने सिर झुका लिया। नहीं सरला, सब खत्म हो गया। सेठ ने पूरा जंगल लूट लिया है। सरला की आंखें भर आईं। अब मोहन कैसे बचेगा? उसे बुखार हो रहा है। रात भर कांपता रहा। डर मत, मैं आज रात ही कुछ करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने परिवार को ठंड से मरने नहीं दूंगा। उस रात पूरे गांव पर ठंडी हवाओं का आतंक था। खिड़कियां हिल रही थी, दरारों से बर्फीली हवा घरों में घुस रही थी। सब सो चुके थे, लेकिन हरिराम जाग रहा था। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय साफ दिख रहा था। रात के लगभग 1 बजे वह चुपके से उठकर सेठ के बड़े गोदाम की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में वह एक बार रुका, आसमान की तरफ देखा और बोला, प्रभु, आप जानते हैं मैं चोरी नहीं करता, लेकिन आज मैं परिवार के लिए मजबूर हूँ। अगर आज लकड़ी नहीं मिली तो मेरा बच्चा मर जाएगा। सेठ का गोदाम गांव के किनारे था। बाहर सन्नाटा था, भीतर लकड़ियों का पहाड़ सा जमा था।
हरिराम ने चारों ओर देखा। दूर पहरेदार सो रहा था, पर लकड़ियों की खुशबू ने उसके मन में उम्मीद जगा दी। उसने जितनी लकड़ियां उठा सकता था उठाई, लेकिन फिर वह रुका। उसके मन में आवाज आई, सिर्फ अपने घर के लिए क्यों? पूरा गांव परेशान है। सब तुम्हारी तरह ठंड से मर रहे हैं। हरिराम ने दृढ़ता से सिर हिलाया। आज ठंड सिर्फ मेरा दुश्मन नहीं, पूरे गांव का दुश्मन है। वह बाहर निकला और गोदाम के ठीक पीछे जाकर लकड़ियों के छोटे छोटे ढेर बनाने लगा, हर घर के लिए एक ढेर। सुबह होते ही हड़कंप मच गया। गांव वालों ने अपने घरों के बाहर लकड़ियों का बड़ा ढेर देखा। बच्चे खुशी से उछल पड़े। महिलाएं हाथ जोड़कर भगवान का नाम लेने लगी। हे प्रभु, यह चमत्कार किसने किया? कौन सा फरिश्ता रात में आया था? हरिराम दूर खड़ा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। दोपहर में सेठ चिल्लाता हुआ गांव में आया। मेरी लकड़ियां किसने चुराई? कौन है वो चोर? उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। लोग डर गए। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। तभी हरिराम आगे आया। वह शांत आवाज में बोला, सेठ जी, वह मैं था। गांव वाले दंग रह गए। सेठ गुस्से से लाल हो गया। तूने हिम्मत कैसे की मेरी लकड़ी चुराने की? हरिराम ने कहा, सेठ जी, यह चोरी नहीं थी, यह इंसानियत थी। आप लोगों की मजबूरी से पैसा कमा रहे थे। बच्चे ठंड से मर रहे थे। कोई आपके ऊंचे दाम नहीं चुका सकता था। गांव वाले एक एक कर हरिराम के पीछे खड़े हो गए। हाँ सेठ, तुमने हमारा हक छीना था। हरिराम ने कोई गलत काम नहीं किया। अगर वह रात को लकड़ियां न बांटता तो आज आधा गांव मर जाता। सेठ मजबूरी में चुप हो गया। पूरे गांव की एकता देखकर उसका घमंड पिघल गया। वह धीरे से बोला, ठीक है, अब से लकड़ियां सबको सही दामों में मिलेंगी। उस दिन से गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। सर्दी में लकड़ियां साझा और गर्मी में मेहनत साझा। और हरिराम, वह गांव का हीरो बन गया।